दुग्गा दुग्गा। पुलिस वाले का रिश्तेदार होना भारी पड़ता है कभी कभी, क्या क्या सहना पड़ता है। नहीं बल्लू, चल बल्लू जल समाधि दे इन दोनों की, कर दे इनकी आत्मा को मुक्त। पानी भरना शुरू कर। अब ना हमें इनकी जरूरत है और ना उस बेबी की। मरने देने। सही कहा तूने पंडित। अब बेबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता था मैडी बो और करीना का पता लगते ही तू दौड़ी चली आएगी। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस तुझे फॉलो किया और यहां तक पहुंच गए। और इसीलिए बेबे से तुझे फोन भी करवाया था ताकि तुझे सतर्क कर सके। तेरे लिए एक और तोहफा है आज फिर से। बहुत फिट लग रही है इसमें तुम। क्या हुआ? एक और शॉक लगा? तो वो फोन कॉल। बेबे मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि मैडी बो और करीना की जान खतरे में और इसी वजह से आप मजबूर भी थी। अब बस एक काम कर दीजिए, पंडित को फोन करके इतना बता दीजिए कि मुझे शक हो गया तो मैं कुछ करने वाला हूं। पंडित इधर इधर, तेरी मेडिकल लीव खत्म। चल बेटा, बड़े घर जाने का टाइम आ गया। रहने दो डीडी, जाने दो बल्लू को। बल्लू जा, तू आजाद है। जा और कह दे अपने विद्युतार से कि उसकी हार हो चुकी है और इस बार मीडिया हम बुलाएंगे, वो नहीं। जी बेबे। वो दोनों ठीक है ना? मैडी बो और करीना दोनों सेफ हैं। मैं घर में लेके आ रहा हूं उन्हें। तू ठीक है ना? हाँ हाँ बेबे, मैं ठीक हूँ। आखिर आपका पोता, डरता मैं भी किसी से नहीं। जल्दी घर वापस आ जा, मुझे तुझे ना बहुत जरूरी बात बतानी है, देर मत करना। हाँ जी बेबे। आज जूही का सच पूरे परिवार के सामने रख दूंगी तो दिल पर झूठ का बोझ हटेगा। कह दूंगी मिष्टी नील की बेटी नहीं है। ये शादी का नाटक खत्म, अब भी खत्म। कनाडा के 2 टिकट। हाँ,
मैडी और एक मेरी भांजी करीना के। सबसे पहले प्रकाश को बता देना चाहिए मुझे सब कुछ। बेबे प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यूं समझिए कि किसी की जिंदगी दांव पे लगी है, प्लीज मेरे साथ चलिए। बेबे बात क्या है? कुछ नहीं बता। पहले मैं तो बात समझ लूं। अवनी, ये आप मांग में मत डाल देना माँ, वरना मैं तो आपकी पत्नी हो जाऊंगी। चुप पागल। अच्छा अवनी, आज तक तुम्हें कभी भी सिंदूर से एलर्जी नहीं हुई है, फिर उस दिन कैसे? मैं आपको पता है उस दिन क्या हुआ? डस्टबिन में सिंदूर कैसे गिरा? फिर मेरे सिंदूर के डब्बे में क्या था? और वो सिंदूर मुझे डस्टबिन में गिरा हुआ मिला। पर कलर एलर्जी के बारे में किसे पता था? जूही को। हाँ, उस दिन जब जूही दिवाली पार्टी की लिस्ट बना रही थी, रंगोली के कलर से अफनी को दूर रखना प्लीज, उसको एक्चुअली कलर से एलर्जी है। हाँ, उसी रात तो मैंने जूही को अपने कमरे में देखा था। तो ये बात साफ है कि ये सब जूही नहीं किया, राइट? क्यों आंटी? हाँ, अब डाउट तो मुझे भी नहीं है, बस अब सब कुछ ठीक हो। हाँ, है ना नील? You know what? बेबे के डर बिल्कुल खत्म, हमारी टेंशन खत्म। अब हम दोनों को अलग रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नीला माँ, मैं आपकी बेटी को घर लेके जा रहा हूं। And I promise you, इस बार इतना काम करवाऊंगा, इतना काम करवाऊंगा, रोटियां सिखवाऊंगा, उससे सेवा करवाऊंगा। बस यूं समझ लीजिए कि आज से आपकी बेटी की उम्र कैद शुरू। अली, थैंक्स लॉट यार, तू हमेशा सही टाइम पे पहुंचता है हेल्प करने के लिए, अप्रिशिएट दैट। जब जब अपनी पे मुसीबत आएगी, ये अली हमेशा हाजिर होगा। अली, अब मुसीबतों का टाइम खत्म, अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। चले अपनी। लेकिन नील, विद्युत अभी तक हिरासत में नहीं आया है। आखिर कब तक आजाद रहेगा? उसे बहुत जल्द मैं जेल पे जाऊंगा। अवनी, मैंने कुछ कपकेक्स बनाए हैं, तो अगर तू चाहे तो फैमिली के लिए लेके जा सकती है, राइट? हाँ, क्यों नहीं अली। नील, तुम चलो ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। श्योर, जल्दी आना। चल, ओके। अवनी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तू नील को सच क्यों नहीं बता देती? अभी नहीं, अभी हमें जूही पर सिर्फ शक है। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं आ जाता तो हम नील को कुछ नहीं बता सकते। ओके? इतना बड़ा झूठ? तेरा पर्दाफाश हो चुका है जूही। इतने दिनों तक तो हमें धोखा देती आई, हमारी आंखों में धूल झोंकती आई, अब और नहीं। बेबे प्लीज प्लीज बेबे, मुझे माफ कर दीजिए बेबे। बंद कर अपनी ये नौटंकी। तेरी इस माफी के ड्रामे से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। बेबे, मैंने जो कुछ किया है ना, वो नील और अवनी की जान बचाने के लिए किया है। एक और नया झूठ। नहीं बेबे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, जैसे आपको विद्युत और पंडित ने मजबूर किया था ना, वैसे ही दोनों माँ बेटे ने मुझे भी मजबूर किया है। मैं सच बोल रही हूँ। दोनों माँ बेटे मुझे रोज धमकियां दिया करते थे। आपको पता है बेबे, ये जो शादी की प्लानिंग है ना, ये भी इन दोनों की चाल है। मैं क्या करती बेबे, अगर मैं मना कर देती तो ये दोनों माँ बेटे नील और अवनी के साथ कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे। इस मेरा विश्वास कीजिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि
नील की जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। आप ही बताइए ना, मैं ऐसी शादी क्यों चाहूंगी? आई प्रॉमिस, मैं आप सबको यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी बेबी, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज प्लीज बेबी, आप नील को कुछ मत बताइए। मैं मानती हूँ तू मजबूर थी, और मजबूरी में इंसान क्या करता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन गलती तो गलती है, और उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। नील के आते ही तुझे पूरी फैमिली के सामने सारा सच कबूल करना होगा कि मिष्टी नील की बेटी नहीं है। मैं नील को किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगी। मामूनी जेल में है और वो बुढ़िया जेल से बाहर। अगर हमारा सच सबके सामने बक दिया उसने तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर उस बुढ़िया ने अपना मुंह खोला तो रंग महल से भी बदतर जिंदगी दूंगा तुझे, मैं समझी? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बेबे का, वरना विद्युत किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सर जी, जूही कैसे रोकेगी बेबे को? रोकेगी क्योंकि ये बेवकूफ औरत सब कुछ सीख चुकी है। जो नील और अवनी का रिश्ता तोड़ सकती है वो बेबे को भी रोक सकती है। अरे पानी गर्म हुआ क्या? गीजर ऑन किया? नहाना था मुझे, बहुत बदन टूट रहा है। बेबे ठीक तो हो ना? बदन दर्द हो रहा है आपका? मैं ऐसा करती हूँ कि आपके नहाने के पानी में बाथ सॉल्ट डलवा देती हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों? अरे तू यहाँ है तो बाथरूम में गीजर कौन ऑन कर रहा है? जो मैम से कहा था वो कर गई। तू भी ना जूही से। अब ठीक तो ना बेबी? ये टिश्यूज नाली बंद कर देंगे। इसकी महक से बेबे बेहोश हो जाएंगी। अब बस इतना करना है, ये तेल 1 मिनट तक जलता रहे, मेरा काम हो जाएगा और कुछ ही देर में इसकी स्मेल भी गायब हो जाएगी।
और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। श्वेता, 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 अरे वो बाथ सॉल्ट नहाने के बाद लाएगी क्या? आई बेबी, बस 1 मिनट। इसके सारे काम एक जैसे हैं। क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ अभी? घर आके भी खुश नहीं हो तुम? अरे अब तो शादी भी नहीं हो रही, तो फिर टेंशन किस बात की? कैसे बताऊं मैं नील को कि जूही पर शक है मुझे, बिना सबूत के। कह दूं जो अब तक पता चला है जूही के बारे में। बेबे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। प्लानिंग तो ऐसे की थी मर जाएगी बुढ़िया शॉक लगने से, पर बच गई। ओ माय गॉड, अगर इस बुढ़िया को होश आ गया और इसने सबको सच बता दिया तो? डॉक्टर, बेबी कैसी है? देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक बहुत मेजर था। बेबे अभी कोमा में है। ठीक हो जाएंगे क्या? पता नहीं ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे। नहीं डॉक्टर साहब, वो बाथरूम में थी, बस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। देखिए, आप लोग धीरज रखिए, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। एक नर्स हर वक्त बेबे के साथ रहेगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, प्लीज मेरी बेबी को ठीक कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, वील डू आवर बेस्ट। नर्स, बीपी चेक करते रहना और आप हमारे साथ आइए। संभालो अपने आप को। क्या हुआ बेटा? मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन मम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक के बाद एक मेरी फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं उठो प्लीज, उठ। हिम्मत रख लीजिए। कुछ नहीं होगा बेबी को, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं होगा। बेबी को बचा लो प्लीज, मैं और नहीं लड़ सकता, मैं थक चुका हूँ। और बेबी से तो मेरी लड़ाई अभी खत्म थोड़ी ना हुई है। हाँ हाँ आंटी, बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बेबी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो हमें शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कैंसिल कर देनी चाहिए। वो तो मैं वैसे भी नहीं होने दूंगी। जिस डर की वजह से बेबी खामोश थी ना, वो डर सलाखों के पीछे चला गया है और बेबी ठीक होंगी, और ठीक होके बिल्कुल वैसी होंगी जैसे पहले थी। हाँ आंटी, बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। और मिष्टी को मैं सब समझा दूंगी। वैसे भी दुनिया में कितने बच्चे ना आजकल जिन्हें माँ अकेले बड़ा करती है, मिष्टी भी सब सीख जाएगी, वो संभल जाएगी अपने आप। और वैसे भी मिष्टी नील की इन बातों को रहने दीजिए श्वेता जी, बेबी के बारे में सोचना है।
ऐसा एक्सीडेंट हुआ कैसे? बाथरूम में शॉक लगना ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है।